पढ़े लिखे लोग जो है कि अभी भी पढ़ लिख कर गाँव में घूम रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। थोड़ी सा हम लोग गरीबी में इतना ढले हुए हैं कि इच्छा होते हुए भी हम लोग दिल्ली बॉर्डर पर नहीं जा रहे हैं। कि हम लोगों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ने बगैर कोरोना लगा करके 2 साल से परेशान कर दिए। ये लोग बांटते हैं ना मुसलमान से यहाँ दिक्कत है ना किसी से दिक्कत है, यहाँ सिर्फ बेरोजगारी से दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र। चंदौली ज़िले में हम लोग मौजूद हैं, विधानसभा चकिया, और इस समय रामशाला गांव में हम लोग मौजूद हैं और यहां से लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि 6 महीने बाद जो चुनाव हैं क्या परिस्थिति यहां पे है। पूर्वांचल का किसान क्या चाह रहा है। 10 महीने इस बार 26 तारीख को 10 महीने हो जाएंगे किसान आंदोलन के। तो किसान पूर्वांचल का जो है वो क्या चाह रहा है, यहाँ का मज़दूर क्या चाह रहा है कि सरकार के काम से खुश है कि नाखुश है, और क्या मुद्दे इस बार चुनाव के हो सकते हैं उसका आकलन कुछ लगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसकी बहुमत इस बार हो सकती है। उत्तर प्रदेश के लोग किसको इस बार पसंद कर रहे हैं, योगी सरकार के कामकाज से खुश हैं कि नहीं, वो हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1 महीने से पूर्वांचल की तस्वीर दिखा रहे हैं, अगले 6 महीने तक उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों के मन में क्या है। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। रामशाला गांव में हम लोग मौजूद हैं और काफ़ी खूबसूरत ये गांव, पीछे पहाड़ियां और हवा, सुबह का समय है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी। तो यहाँ पे लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानेंगे कि सरकार के कामकाज से खुश हैं कि नहीं। जी सर, बताएं, सरकार के कामकाज से, योगी जी के कामकाज से आप खुश हैं कि नहीं? योगी के कामकाज से सर बहुत खुश तो नहीं है। कारण ये है सर कि जो किसानों का एक आंदोलन चल रहा है सर, उसमें बहुत ही घटिया किस्म का काम किया जा रहा है। किसानों के लिए कोई बहुत बड़ी योजना नहीं चलाई जा रही, किसानों को परेशान किया जा रहा है, लाठी डंडे से पीटा जा रहा है, पेट्रोल का दाम दिन पे दिन बढ़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं महंगाई को कम करें, महंगाई को कम करें। महंगाई हो कहाँ रही है कम? महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। योगी जी तो बोल रहे कि किसान जो है खुशहाल हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब 2000 देने से सोचते हैं कि हर किसान खुश है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। 2000 से खुशी नहीं हो रही? जी नहीं, 2000 से खुशी नहीं है सर। राशन भी दे रही होगी जी तो गरीबों को? अरे राशन तो सर पहले भी मिलता था, आज भी मिल रहा है। हमारे यहाँ सर एक सिंचाई की समस्या है। अगर ये लोग कई बार ज्ञापन भी दिया गया है, अभी तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। अच्छा, सिंचाई की समस्या है बहुत यहाँ पे सिंचाई की समस्या बहुत बड़ी समस्या है सर। जो अगर हमारे यहाँ एक लतीफ़ साहब बांध है दिया घाट, अगर वहाँ से पंप कैनाल कर लगा दिया है तो यहाँ करीब 500 बीघे खेती की 1500 बीघे की खेती बहुत खुशी कर लेंगे लोग। तो अभी कैसे आप लोग भरते हैं अपने खेत? हम लोग अपना टुल्लू लगाए हैं। अच्छा। हाँ, टुल्लू से अपनी खेती अपने प्राकृतिक पर आधारित जी। हम लोग धान उगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब ज्यों ही धान रेड़ा में होता है मर जाता है। अच्छा। हम लोग परेशान हो जाते हैं। हम इसके मुलायम सिंह यादव के यानी समय में, यानी अखिलेश यादव के समय में ही लिफ्ट कैनाल के लिए दरख्वास्त दिए थे। वो उसका एस्टीमेट बन गया 11 करोड़ 98 लाख का। लेकिन ज्यों ही वो सरकार बदली, हम लोगों का प्रपोजल समाप्त हो गया। हम लोग लखनऊ से यहाँ तक पूरी अपनी फाइल दौड़ा दिए हैं, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। यदि कौड़िहाल, उसका प्रपोजल बना था कि कौड़िहाल से लिफ्ट से अंडरग्राउंड पाइप बिछाकर वो बेलावर बंदी जो आप देखे हैं उसमें गिरा दिया जाए, तो इस माइनर से जितने दक्षिण गांव है, निकन्नोपुर, शाहपुर, बसानी की खोजापुर, रामशाला, अर्जी, घुरहूपुर, ईसापुर, इतनी गाँवों की सिंचाई होगी और खुशहाल हो जाएंगे गाँव। यानी बताइए कि यदि 2000 रुपया किसी किसान के खाते में दिया जाए तो वही है कि हम किसी के आधार पर हो गए। हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, तो हमको, यदि आपको आत्मनिर्भर बनाना है तो हमारी खेती को मजबूत कीजिए, हमको सिंचाई दीजिए, हमको संसाधन दीजिए, तो हम 2000 रुपये आपके महीने पर अपने परिवार चला सकते हैं। क्या करेंगे? मोदी जी सदन में कई बार बोले कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। तो यहाँ के किसानों को फसल का दाम मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे किसान हैं, इनका कोई बहुत गेहूँ कितने में गया इस बार? हैं? गेहूँ कितने में गया? गेहूँ गया है 1500 में गया। हाँ, तो अभी समय से पैसा नहीं मिल रहा है जी। समय से पैसा नहीं मिल रहा है। वो तो जो गया सो सरकारी रेट में 1900 में गया, लेकिन वो पैसा बहुत चंद किसानों को गया। अन्य किसान जो हैं बिचौलियों को बेचे हैं,
1500 में 1400 में। बताइए कि उसकी लागत क्या है और हमारा मूल्य क्या मिला। हम कैसे अपने परिवार को चलाएंगे, कैसे बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे दवा दुआ करेंगे। तो यही बहुत अहम सवाल जब आप बात करते हैं कि 3 किस्त आती हैं साल भर में 2-2 हज़ार रुपये की, 6,000 रुपये साल भर में आते हैं। लेकिन फिर सवाल ये है कि किसानों का मानना भी यही है। हम लोगों ने जब बॉर्डर पे भी बात करी किस्त के बारे में, 2,000 रुपये जब किसानों के खाते में गए, और सबसे अहम बात कि सबके खाते में पहुंच भी नहीं रहे हैं जब हम लोग बात करते हैं। तो जी आप यहाँ किसी के यहाँ पे आते हैं क्या? अरे 2-4 लोगों के खाते में है, नहीं तो पूरा गांव नील बटे नील है। हाँ, तो वही बात है, जो सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि जो मिल रही है, उस पर भी सवाल ये है कि आप फसल के जो दाम हैं वो सही रेट पे, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी की जो आप बात करते हैं, एमएसपी रहेगी तो वो 2,000 रुपये की ज़रूरत किसानों को नहीं है, ये किसानों का मानना। और कुछ लोगों से बातें करेंगे और समझेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? मुलायम है। मुलायम नाम है, पूरा नाम? सौरभ कुमार यादव। सौरभ कुमार यादव। मुलायम यादव नाम रख लिया अपनी मर्जी से? नहीं, मुलायम यादव के कहीं वो फेवरेट तो नहीं है? मुलायम यादव हाँ फेवरेट है। नेता हैं, हाँ। नेताजी हैं। चलिए मुलायम यादव इनका नाम है बड़ा। तो सरकार के योगी जी से खुश है कि नहीं? नहीं, खुश तो नहीं योगी है। जी से खुश नहीं है? नहीं। काहे? बेरोजगारी बहुत है, इसीलिए नहीं खुश है। बेरोजगारी बहुत है। योगी जी बोल रहे हैं हम दिल्ली से आए हैं, बड़े बड़े बैनर दिल्ली में लगे हैं, 4 लाख युवाओं को रोजगार दिए योगी जी। बैनर से क्या मतलब है? नहीं दिए? नहीं, झूठ बोल रहे हैं। भर्ती उर्ती कुछ आ ही नहीं रहे तो बैनर लगने से क्या होगा? बैनर से क्या भर्ती हो जाएगी? बैनर से भर्ती नहीं, बैनर में बता रहे हैं कि दिए गए, नहीं दिए। नहीं, तो किसका माहौल फिर है? आप मुलायम नाम तो आप नाम ही मुलायम है, हैं? किसकी सरकार आ रही फिर यहाँ पे? अखिलेश यादव की। अखिलेश की सरकार आ रही है। चलिए जी सर, आपका क्या नाम है? लाल बहादुर सिंह। तो बताएं सर, सरकार के काम काज से सरकार के काम से नहीं खुश हैं, इसलिए कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। पढ़े लिखे लोग जो है कि अभी भी पढ़ लिख कर गाँव में घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। जो काम भी करते थे उनको अभी निजीकरण जो कराया जा रहा है, इससे हम लोग खुश नहीं हैं, जो निजीकरण वाला मैटर चल रहा है। और दूसरी चीज़ कि पढ़े लिखे लोग, इतने लोग पहले इतनी बेरोजगारी नहीं थी जितनी अब बढ़ गई है। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, और जो जैसे कि रोज़गार देने की भी बात हो रही है उसमें पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता नहीं है मतलब क्या? पारदर्शिता का मतलब जो आरक्षण है, जो आरक्षण चल रहा है उसमें पारदर्शिता नहीं है। उसमें जो है कि मनमाने ढंग से जो है कि फॉरवर्ड लाभी को लाभ दिया जा रहा है। हाँ सर। और जो बेरोजगारी वाली समस्या है, हर जगह आप देखें तो पहले से इतना बेरोजगारी बढ़ गई कि हर लोग पढ़ लिख कर जो है कि मजबूरन आकर निचले स्तर का काम लेबर साइड में करने के लिए मजबूर हैं। जी। तो रामशाला गांव में हम लोग मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पे लोगों को सुन रहे हैं और कुछ लोगों से बातें करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? जितेंद्र सिंह यादव। तो बताएं सरकार के काम। अच्छा, ये यादव इसमें गांव में ज़्यादा हैं क्या? बिल्कुल यादव हैं। ज़्यादा हैं? सब बिरादर हैं। सब लोग हैं। सब लोग हैं। हाँ। तो बताएं सरकार के काम काज से खुश है कि नहीं? सरकार के काम से अभी तक कोई खुश नहीं है। हमें नहीं, कोई खुश नहीं है। कोई खुश नहीं। हाँ, सबसे बड़ी इस सरकार की ये कमी है कि अब तक कोई रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला। हम लोग रोज 5-5 किलोमीटर की दौड़ कर आज भी कोई वैकेंसी नहीं आई, कोई भर्ती नहीं आई। तो एक बात बताएं कि जो रोजगार की बात हमें लोग बता रहे हैं, महंगाई की बात बता रहे हैं, किसान का आंदोलन 10 महीने से चल रहा है, तो ये सब मुद्दे 6 महीने बाद चुनाव में रहेंगे। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि अभी मीडिया पे भी आप देख रहे होंगे और अभी आएंगे और सारे लोग आएंगे और तालिबान का एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश की जा रही है मीडिया में, अगर आप देख रहे होंगे तो हिंदू मुस्लिम में बटेंगे तो नहीं दोबारा? नहीं, हिंदू मुस्लिम बटेंगे नहीं। जब सारे लोग सक्षम रहेंगे तो बटेंगे क्यों? बटे तभी तो पूछ रहा हूँ। नहीं, बटेंगे क्यों? इससे पहले बटे इसलिए पूछ रहा हूँ। इससे पहले कहाँ बटे? 2014 की अगर हम बात करें और 2017 की बात करें तो मोदी जी आए थे कि कब्रिस्तान है तो शमशान होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये नारा मोदी जी का था, और तो शमशान के नाम पे वोट दिए गए। नहीं, शमशान के नाम पर वोट नहीं दिए गए। ये लोग बांटते हैं, है ना मुसलमान से यहाँ दिक्कत है, ना किसी से दिक्कत है। यहाँ सिर्फ बेरोजगारी से दिक्कत है। सिर्फ बेरोजगारी से दिक्कत? हाँ, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। बिल्कुल रहेगा। अब तक बताएं कि कोई भर्ती आई है? नहीं आई है। 4 साल से आप ही बताएं कोई भर्ती आई है? ये तो आप लोग बताएंगे, आप लोगों के लिए। आप भी ये जो माइक लेकर घूम रहे हैं, आप ही बताएं। रोजगारी आई होती तो आप माइक लेकर घूमते? नहीं घूमते। आप कहीं वैकेंसी देखते, पढ़ाई करते, है ना, गांव थोड़े नहीं भटकते।
चलिए खैर ये तो हमारा काम है, हमारा रोजगार यही है। और कुछ लोगों से बातें करेंगे। जी साहब, क्या नाम है? हमारा नाम इंद्रासन है। तो सरकार के कामकाज से नहीं है? और सरकार के कामकाज से क्या हम बतलाएं कि हम लोगों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ने बगैर कोरोना लगा करके 2 साल से परेशान कर दिए। अच्छा। आज हम लोग बच्चों को देखें कि पशुओं को देखें कि खेती को देखें कि क्या करें। हम लोग बिल्कुल लाचार हैं इस सरकार से। तो बच्चों के स्कूल तब खुल गए, बच्चे तैयार होकर जा अरे बच्चे तो अब न जा रहे हैं, 2 साल की उनकी जो लास्ट गई है पढ़ाई वो कहाँ से आ जाएगी। जो समय आज निकल जाएगा वो कल आ जाएगा, नहीं आ पाएगा सर। ऑनलाइन पढ़ाई तो कराएगी बच्चों की। अरे ऑनलाइन की पढ़ाई किसके पास टीवी है, किसके पास मोबाइल है। हम लोग गरीब पैसा भी नहीं है, इसके बाद भी हम लोग गरीब आदमी कहाँ से सब पाएंगे। तो ये बहुत अहम बात। और क्योंकि मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियो में कही कि हम शहरों के बच्चों की अगर बात करें तो उनके पास है मोबाइल, लैपटॉप और उस तरीके की सुविधाएं हैं, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं तो ऑनलाइन शिक्षा नाम की कोई चीज़ है नहीं। जो आप पिछले 2 साल से जिसका आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, शिक्षा व्यवस्था जो है पूरे देश में पिछले 2 साल में पूरी ध्वस्त की गई। ऑनलाइन शिक्षा की बात अगर मैं करूँ तो गाँव में आप जाएंगे तो आपको उस तरीके से नेटवर्क नहीं मिलेंगे। और नेटवर्क हैं तो गांव के बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, अगर वो होने के बाद नेटवर्क गांव में नहीं है। तो ये दिक्कतें हैं। और 2 साल घर पे बच्चों के बैठने के बाद जो बच्चों ने पढ़ा भी था, कुछ पढ़ा लिखा था, वो भी जो है दिमाग से उतर चुकी हैं सारी चीज़ें। जी बाबा, क्या नाम है? रामलाल। तो सरकार के काम काज से खुश है कि नहीं? सरकार का काम तो साहब जौन बा काहे न खुश रही आदमी, मगर होवे नहीं पावत बड़ा आदमी न हो पावत बा, न हमन के जौन सुख सुविधा बा मिल नहीं पावत बा। अगर औतो बा तो वही में कुछ अपन विरोध विवाद दुनिया भरे का तमाम तरीके का बात विचार होत बा। अच्छा, आप बुज़ुर्ग हैं गांव के, आपने मुलायम सिंह यादव से लेके मायावती से लेके अखिलेश योगी सबका सरकार आपने देख ली। किससे आप सबसे ज़्यादा खुश रहे पीछे की अगर मैं बात करूँ? ये साहब हमहन तो बहुत खुश रही जा, बहुत माने सुख सुविधा जैसे कि कांग्रेस रहा ओकर काम कुछ रहा, ओकरे बाद और जौन सरकार आयल जौन करत बा करती बा, सुख दुख जौन देखती बा करता बा। मगर अब गांव घर से हमहन ज़्यादा जौन है थोड़ा परेशान दिक्कत बढ़ी जा। क्या परेशानी है खास? परेशानी है साहब कि अगर कुछ हो तो है तो मिल नहीं पावत था, कुछ कल कोई चाहत था तो वो नहीं हो पावत था, ऐसा नहीं कुल तो बात बने। अच्छा, यहाँ पे समस्या तो कि आप देख रहे हैं चारों तरफ मेरे खेत हैं, तो किसानों की हम बात कर रहे हैं। 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। पूर्वांचल का किसान साहब, पूर्वांचल का जो किसान है, क्योंकि हम जब बॉर्डर पे थे तो वहाँ पे ये बात की गई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है, पंजाब हरियाणा का किसान है, तो पूर्वांचल का जो किसान है वो कितना आंदोलन को समझ रहा है, कितना आंदोलन को समर्थन कर रहा है? हम लोग समर्थन के पक्ष में हैं, बशर्ते थोड़ी सा हम लोग गरीबी में इतना ढले हुए हैं कि इच्छा होते हुए भी हम लोग दिल्ली बॉर्डर पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन पूरा सहयोग पूरा समर्थन उन किसानों के साथ हमारा है। हम लोग जितना भी शक्ति होगी, जितना उनको समर्थन देना होगा, उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो जो हमारा कृषि वो बनाए हैं नियम, उससे हम लोग एकदम नाखुश हैं। उसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं। हमारी खेती चौपट हो जाएगी, हम किसी जोग नहीं रह जाएंगे, हमारे कोई काम भी नहीं है जो हम करें। खेती के बल पर जीविका चलाते हैं, किसी प्रकार से नून रोटी साँझ सुबह मिल रही है, और हम लोगों को ज़िंदगी में कोई खुशहाली नहीं है, क्योंकि ना हमारे फसल का उचित मूल्य मिल रहा है, ना हमारे बच्चों को कोई अच्छा काम मिल रहा है। पढ़ लिख कर बेरोजगारी में बैठे हुए हैं। हम लोग किसी प्रकार से अगर पढ़ा भी दिए तो रोज़गार बनकर हमारे सर पर का भार हो गए। अब हम लोग अपनी ज़िंदगी बिताएं बुढ़ाई में कि उनके बच्चों को और उनके मियाँ बीबी को हम लोग खिलाएं। हम लोग तो लाचार हो गए। वो कहते हैं कि हम लोग क्या करें, आप पढ़ा लिखा दिए, इस गवर्नमेंट में हमको कोई सुविधा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, तो हम अब जाएं कहाँ? जगह ज़मीन भी बहुत कम है, तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो लाचार हैं। बहुत से किसान आत्महत्या कर ले रहा है, गवर्नमेंट में इसकी कोई परवाह नहीं है। किसान फिर इस बार किसके साथ है? अभी चुनाव बहुत नज़दीक हैं। चुनाव नज़दीक है, लेकिन हम इस समय इस गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं। उसके बाद जो समय आएगा, किसके पक्ष में होंगे, हम लोग अपना निर्णय कर लेंगे। चलिए, मैं भी बात करना चाहता हूँ। जी 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 जी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार प्रजापति। तो
बताएं सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? पहली समस्या हमारी ये है कि हम लोगों का जो कर्ज माफ़ी था वो अभी तक माफ़ नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि कर्ज माफ़ी का आपने नारा दिया था, चुनाव 2017 की बात करूं या 2014 की बात करूं, दोनों बार ये बात कही गई थी जी। हाँ, लेकिन हम लोगों का तो माफ़ नहीं हुआ। हाँ, कई बार हम लोग ऑनलाइन किए, हर चीज़ किए, लेकिन माफ़ नहीं हुआ हम लोगों का। और यहाँ से होगा। और दूसरी समस्या यह है कि हम लोगों का जो श्रम विभाग से जो मोदी जी बोले थे कि आप लोगों को जो कि 1000 रुपया प्रति महीना मिलेगा, वो भी अभी नहीं मिला। और जो पहले जो संस्था चल रही थी, जैसे कि हम लोग श्रमिक लोग जो कि साइकिल वाला संस्था, वो भी ख़त्म। सोलर लाइट की समस्या वो भी पूरा, जितनी मतलब समस्या है, 17 योजनाएं की कितनी थी पहले तो 35-36 योजना थी, उससे मतलब पूरा कम करके 17 योजना फिर चालू किया। उसमें भी लोग ख़त्म कर रहे हैं पूरा। हाँ, यही सब समस्या है हम लोगों की। एक बार हम लोग चंदौली धरना पर गए थे, वहाँ पर पूरा कागज़ पत्र पूरा दिए हैं वहाँ पर कि हम लोगों की समस्या। SDM ऑफिस में? हाँ, नहीं, श्रम विभाग ऑफिस में। जो वहाँ पर कि हम लोगों की जो 1000 रुपया महीना था वो भी मिले, 1 रुपया साइकिल और सौर ऊर्जा वाला, ये सब समस्या जो है कि है उसको मतलब चालू किया जाए। तो ये एक बहुत अहम बात, मैं काफ़ी बार ये बात कही है मैंने कि जो योजनाएं बनाई गई हैं और जिन लोगों के लिए बनाई गई हैं, जब तक उन लोगों तक वो योजनाएं पहुंचेंगे नहीं तो उन योजनाओं का कोई लाभ नहीं है। तो ये काफ़ी अहम सवाल फिर उठता है कि जो मज़दूर के लिए योजनाएं बनाई गई, आप किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, जब हम निकलते हैं गांव में तो गांव के 2-4 किसान मिलते हैं जिनको सम्मान निधि मिल रही है। तो ये बहुत अहम सवाल। बच्चे कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे स्कूल की ड्रेस पहने हुए। जी, क्या नाम है बेटा? अर्पित। अर्पित नाम है, पूरा नाम क्या है? अर्पित यादव। तो कौन सी क्लास में हो? 2। सेकंड क्लास में हो? तो स्कूल खुल गए, अब कब से स्कूल खुले हैं? कितने बजे स्कूल चालू होता है आपका? 9 बजे से। 9 बजे चालू होता है। तो जो पिछला पढ़े लिखे थे, कुछ याद है कि भूल गए सब? याद है। याद है? अच्छा, आपका क्या नाम है? प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। तो कौन सी क्लास में हो? 5th क्लास में हो। अभी स्कूल खुले हैं? यस। 9 बजे स्कूल। कहाँ पे स्कूल है? न्यू क्रम और चकिया। चकिया में है। चलिए, बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। जैसे कि मैं आपने पहले ही बताया कि 2 साल जो है स्कूल बंद रहे और दोबारा स्कूल बंद होने की बात कही जा रही है। तो क्या आगे की तस्वीर होगी? फ़िलहाल हम लोग यहाँ रामशाला गांव में हैं और काफ़ी लोगों से हम लोगों ने बात करी, कुछ और लोगों से बात करते हैं और फिर बताएंगे क्या तस्वीर। जी, क्या नाम है सर? विनोद कुमार सिंह। तो बताएं फिर कैसी चल रही किसानी? और देखिए, किसानी का सिस्टम तो बिल्कुल बिगड़ चुका है, सारा सिस्टम ही बिगड़ चुका है। उपयोग पहले से सही हुआ या पहले से खराब? पहले से क्या, पहले तो बदतर चल ही रहा था, उससे और बदतर होता जा रहा है। और किसी भी उपयोग की चीज़ों से तुलना कर लीजिए, रेशियो मिला लीजिए, जो चीज़ें आज कम उपयोग में हैं उनके रेशियो से और खेती की रेशियो से तुलना कीजिए। आज अगर 2006 से ले लीजिए या 2000 से ले लीजिए, किसी वस्तु से तुलना कर लीजिए, उस वस्तु की कीमत की बढ़ोतरी में और हमारे फसल की बढ़ोतरी में कई गुना का डिफरेंस है। मान लीजिए कोई चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए चीनी ले लीजिए। चीनी 2000 में जिस रेशियो से उसकी कीमत थी, आज जिस रेशियो से उसकी कीमत बढ़ी है, वो बाजार में जिस रेशियो से कीमत बढ़ी उस हिसाब से किसान की आमदनी नहीं बढ़ी। किसानों के द्वारा उपयोग की हुई वस्तुओं की कीमतों में जो बढ़ोतरी का रेशियो है बहुत मामूली है। आप पेट्रोल को उठा लीजिए, पेट्रोल लगभग 10 साल में 100 गुने से ऊपर, 150 गुना के नियर अबाउट उसकी वृद्धि में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आप उसी से पैदा की हुई फसलों को ले लीजिए, मात्र 19% 18% में आज तक समाप्त हो जाएगा। यही रेशियो है। हाँ, ये बहुत अहम बात। अभी केंद्र सरकार ने 2 रुपये बढ़ाए फसल पे, तो MSP पे 2 रुपये बढ़ाए गए। तो वो सवाल है कि जिस रेशियो में लागत बढ़ रही है, डीजल की हम बात करें या फिर खाद की बात करें, यूरिया की बात करें, तो जिस रेशियो में लागत बढ़ रही है उस रेशियो में आमदनी नहीं बढ़ रही है। और आप बात करते हैं कि 2022 तक आमदनी दोगुनी हो जाएगी। तो वो कौन सा फार्मूला है? लगातार किसान उसकी बात पूछ रहे हैं कि वो कौन सा फार्मूला है जिससे 2022 में आमदनी जो है वो दोगुनी हो जाएगी। तो ये कुछ तस्वीर थी। किसान
मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा आने वाले चुनाव में, या फिर वही ध्रुवीकरण की राजनीति होगी और उस ध्रुवीकरण की राजनीति में उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का मजदूर, उत्तर प्रदेश का युवा फंस के रह जाएगा, या फिर अपने मुद्दे जो हैं वो याद रखेगा कि महंगाई मुद्दा है या नहीं, रोज़गार मुद्दा है या नहीं, और किसान मुद्दा है या नहीं। तो क्या मुद्दे आने वाले चुनाव में रहेंगे और कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसकी होगी सरकार, ये 6 महीने बाद पता चलेगा। फिलहाल हम लोग तस्वीर यहाँ से रामशाला गांव से दिखा रहे हैं, चकिया विधानसभा, और ज़िला है ये चंदौली। मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में, किसी और जगह से। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे द सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।